जी, प्रभा जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अब इसमें राजनीति कर रही है? दूसरी एक और बात प्रभा जी, एक और ऑडियो आया है, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता, वो ऑडियो अभी चलन में आया है कि उसमें कहा जा रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि सुरेश राठौड़ जी कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम का नाम लो या उसका नाम लो। इस तरीके की चर्चाएं अभी चल रही है। अब हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते कि ऐसा है या नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि ये सारी साजिश जो है सुरेश राठौड़ जी ने रची, कि वो चाहते थे कि भाई बदनाम हो। सुरेश राठौड़ कोई कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं रहे हैं, सुरेश राठौड़ तो आप ही के पार्टी के एमएलए रहे हैं। और उर्मिला सनावड़ जी जो लगातार कह रही थी, वो भी अभी सारी चीजें आपके सामने हैं। हाँ, एक चीज जरूर है जो कांग्रेस अभी भी कह रही है कि रात से वो वहां पे हैं, अभी तक उनकी ना गिरफ्तारी हुई है ना उनके बयान हुए। इस तरीके के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। प्रभा जी, क्या कहेंगे आप? और एक बात जो और कही जा रही है कि भाई इसमें दोषी कौन आखिर, और अगर ये सब चीजें साजिश के तहत हुई है तो इन लोगों को भी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। प्रभा जी। हाँ। हाँ, देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही बेटी अंकिता के न्याय के लिए बहुत संवेदनशील रही है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर राज्य में हमारी सरकार है जब ये घटना घटित हुई थी, बहुत मैं कहूंगी दर्दनाक। और लेकिन हमारी सरकार इतनी संवेदनशील शुरू से रही है कि आज जो दोषी हम सबको पता है कि वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, ये भी सबको पता है। और अभी ये कोर्ट केस में केस जो है कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है भविष्य में वो जो आजीवन कारावास की सजा है वो फांसी की सजा में भी बदल जाए। तो देखिए, हम लोगों की सख्त पैरवी के चलते ही यह सब संभव हो पाया कि जो इसमें मैं ये कहूंगी कि जो आरोपी थे उनके सख्त पक्ष सरकार की तरफ से तब भी रखा गया था। शुरू से सरकार संवेदनशील रही, इसीलिए आज वो दोषी जितने भी हैं वो मैं कहूंगी सलाखों के पीछे हैं। दूसरा संजय जी, एक बात मैं और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, इसको हमें याद भी रखना चाहिए कि जो अंकिता बेटी के माता पिता थे, जब उनको लगा शुरू में कि वकील बदलने चाहिए तो उनके कहने पर ही वकील बदले गए। उनको जो जो चीजें उन्होंने कही कि जो अगर उनको कहीं पे ये लगा कि जो पैरवी है वो सही तरीके से उस वक्त नहीं हुई, वकील बदले जाए, तो तुरंत सरकार ने उनको अच्छे वकील दिए, सख्त पैरवी की गई, जिसका नतीजा हम सब ने देखा कि आज वो सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। तीसरा, जहां तक संजय जी मैं उस वक्त की बात ये करना भी जरूरी है कि अगर सीबीआई जांच की बात भी आ रही है, सरकार ने हमेशा ये चाहा कि सीबीआई जांच हो, लेकिन जब एसआईटी गठित होती है, कानून की प्रक्रिया होती है एसआईटी में, जो पूरी निष्पक्ष जो जांच की गई, 1 साल उसमें लगा, पूरे सबूत सारी चीजें उसमें इकट्ठा की गई, जितनी भी चीजें होती हैं। उसके बाद जब ये चार्जशीट दायर की गई तो उन्होंने खुद ये डिमांड करी हाई कोर्ट में पहले कि इसमें सीबीआई जांच हो। लेकिन जब हाई कोर्ट ने वो सारी विवेचना जो एसआईटी के द्वारा वहां पर रखी गई, उन्होंने कहा कि जितने भी आपने सबूत पेश किए हैं वो सब बिल्कुल सही दिशा की तरफ आपने जांच करी है, तो कहीं से इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं लगती है। फिर इसी केस को सुप्रीम कोर्ट में भी गया यही केस, वहां पर भी उन्होंने यही देखा कि बिल्कुल सही जांच हुई है, तो उन्होंने खुद सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी यही हुआ कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, एसआईटी ने निष्पक्ष तरीके से अपना काम किया और जो दोषी थे उनको आजीवन कारावास की सजा मिली। इसमें तो इसमें देखिए प्रभा जी, संजय जी, यहाँ दोषी सरकार की ने बात शुरू तो से हो ही नहीं अपना रही थी काम प्रभा किया जी। है। आप देखें तो यहाँ पे तो एक सवाल शुरू से इस पूरे पर, अगर आप अंकिता भंडारी का ये पूरा प्रकरण देखें तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया गया वो ये किया गया है कि एक वीआईपी था या कई वीआईपी थे या कोई वीआईपी था। जो वीआईपी शब्द है, इसी को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है, और इसी को लेकर ये सारी जो वीडियो ऑडियो जो सब आई है वो भी इसी ओर आई है। इसे ही लेकर आज सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बाकी तो हाँ एसआईटी की जांच जी। पे तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि किसी वीआईपी को बचाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें जो आई हैं वो इस वीडियो ऑडियो के बाद तो और ज्यादा इसको बल मिला कि नहीं ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ है तो आप देखिए कि पूरा उत्तराखंड उबल रहा है। हाँ जी संजय जी, मैं आपकी इसी बात पर आ रही हूँ। तो देखिए, जब उसमें वीआईपी का भी जब ये केस चल रहा था उस वक्त भी वीआईपी वीआईपी चल रहा था, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी ये चल रहा था कि कोई वीआईपी था, ये सब चीजें। जी जी। तो बार बार आप को ये पता होना चाहिए कि जब केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पूरी एसआईटी विवेचना कर रही थी, उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी थी। उन्होंने कहा था हम सबूत जुटा लिए हैं, हमने हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन जो भी हमने साक्ष्य लिए, सबूत हमारे पास आए हैं, उसमें कहीं कोई ऐसे उतनी कॉल डिटेल्स उन्होंने देखी, उन्होंने रजिस्टर पूरा होटल की में उतनी तारीख से जब से वो हमारी बेटी लापता थी, जब ये मतलब हत्या हुई, उस बीच की उन्होंने सारी चीजें वहां पर देखी। तो उस बीच ऐसे कोई वीआईपी की वहां पर एंट्री इस टाइप का कुछ उनको साक्ष्य नहीं मिला। तो उसके बाद एसआईटी ने विज्ञप्ति जारी करी, जो पुलिस के ऑफिसर थे, कि अगर किसी के पास कोई भी साक्ष्य है तो आप लेकर हमारे पास आए, क्योंकि उस वक्त विवेचना चल रही थी कि तो अगर प्रभा किसी जी, के आपको पास भी लगता है कि ये बकायदा उर्मिला विज्ञप्ति।
उर्मिला को साजिश का शिकार बनाया गया है या साजिश मिलके की गई है? क्योंकि लगातार जो चीजें हैं वो तो उसी के बाद से बहुत ज्यादा ये हंगामे हुए हैं। नहीं देखिए संजय जी, मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी ये महिला है उर्मिला जी, जो भी इन्होंने बातें कही हैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह, ठीक है अब तो वो एसआईटी इसके लिए भी गठित कर दी गई है कि जो ऑडियो है, आपने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आजकल ऑडियो है उसकी भी एसआईटी जांच करेगी, उसी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो ऑडियो इन्होंने जारी किया है सोशल मीडिया पर उसकी भी जांच की जाएगी। उस जांच में वो जो ऑडियो है उसमें जो भी बातें हैं, तथ्य हैं, उन्होंने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि चाहे अगर इसकी सच्चाई आई, जो भी होगा इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने कभी दोषियों का साथ नहीं दिया है। लेकिन आप ये देखिए संजय जी, जिस प्रकार से आज हम विपक्ष को सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं सोशल मीडिया ट्रायल हो गया है और आप दोषियों को ऐसे ही किसी का भी नाम लेके अगर ऑडियो रिलीज होती है उसको पकड़ लिया जाए, सीबीआई जांच हो जाए। तो ये हम लोग अच्छे से समझते हैं कि सीबीआई की भी काम करने का एक तरीका होता है, जो सबूत होंगे एसआईटी गठित करिए वो उनको देगी। अगर उसमें एसआईटी जब सारे सबूत, आज वो जो महिला है उर्मिला, वो यहाँ देहरादून आ गई है, वो एसआईटी के समक्ष अपने जो भी उनके पास सबूत होंगे वो देंगी, उनकी जांच होगी, और अगर जांच के बाद जो भी नाम आएंगे वो कह रही है कि, और वैसे भी हमने एक चीज और देखी थी संजय जी, जब वो ऑडियो रिलीज कर रही थी वो कह रही थी कि ये 1 घंटे की ऑडियो है, लेकिन उसमें से उन्होंने मात्र कहा कि मैं 15 मिनट का ही आप लोगों को सुना रही हूँ। तो कहीं ना कहीं संशय ये अपने आप में आ जाता है संजय जी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सनसनी फैलाना, आधा अधूरा सच बोलना, फिर अब कहती है मेरी जान को नहीं, खतरा तभी तो है, बात हो हो रही है सकता कि इन है लोगों को भी तो फिर सख्त कार्रवाई इनके ऊपर भी होनी चाहिए।